बात ये है नौजवान, आप एक तो अपना अब नाम फाइनल कर लो कि आपने आमिर रियाज बनना है, क्योंकि उसके लिए रियाजत करनी पड़ेगी, और आप शायद रियाजत के बगैर इमरान ख़ान के चक्कर में हो, और आपका अपना इमरान ख़ान भी इसी प्रोसेस का ही आउटकम है। तो वो आपका मसला है, वो जब मर्ज़ी सेटल करो, लेकिन आपको पहले अपनी करीब की हिस्ट्री पे ऊपर गहरी नज़र से देखना पड़ेगा कि बात करने वाले किन हालात में बात करते हैं। उसके बाद वो जो पेशावरी चप्पलें पहने हुए और सफ़ेद शलवारें और वो काली वास्कटों वाली सारी वहाँ एजेंसियाँ मौजूद थीं, वो आके पूछ भी रहे थे। 3-4 ने आके मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा जी मैं अपने घर से आया हूँ, आप लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो ये बातें करते सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको सिर्फ एक बात बता दूँ कि डॉन के जो इंटरनेशनल डेस्क का हेड है, उसको मैंने पूछा कि आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में डॉन अखबार का एक नाम है, आप मुझे अपनी इन्वेस्टिगेटिव इंस्टिंक्ट्स के साथ बताएं और अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर बुनियाद रखते हुए। और बंदा जो है वो नॉट लेस देन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रेस क्लब, कि आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक जमात अहमदिया के पेट्रियटिज्म पे आपकी क्या ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि किसी तरह इस बात पे दूसरी राय नहीं है कि जमात अहमदिया 100%, 110% हर लिहाज से बाय ऑल मीन्स एक पैट्रियट जमात है। इसके ऊपर इख्तलाफ अकायद का मसला हो सकता है, लेकिन जमात अहमदिया के साथ पैट्रियटिज्म के ऊपर क्वेश्चन उठाया ही नहीं जा सकता। फिर आप ISI को कॉल कर रहे थे बार बार, ये असल में नाम मुंह पे चढ़े हुए हैं आपके। मैंने पिछला 2017 में 2018 में मतवातर पूरे दोनों साल रेगुलर हिलाल में मज़ामीन लिखे हैं और वो छपे हैं मेरे नाम से और तस्वीर के साथ। मुझे तो कहीं कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ISPR को। आप लोगों को क्या मसला होता है? बात यही है कि वो उर्दू के मुहावरे हैं, वो शायद मैं भूला रहता, लेकिन आपकी हरकतें याद दिलाती हैं। वो थोथा चना बाजे घना वाली बात है। दूसरे, उस ज़माने में तकरीबन 2-3 साल तक ऐसा हुआ कि वो, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो उस वक्त मेजर थे, बाद में कर्नल होकर रिटायर्ड हुए और ISI के ही थे। रोज़ाना हम शाम को वॉक करते थे, रोज़ाना चीज़ें डिस्कस होती थी। ये इदारे मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं। वो आप लोगों की नॉनसेंस के नतीजे में हुकअप होके और उसके आपके टांगे हुए जो फुंदने हैं उनको पकड़ के तो पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ एक्टिवेट नहीं किए जा सकते, नहीं हो सकते। ये आपकी सोच है और गलत है। और इस सोच के पीछे आपकी वो जो 30-40 साल मेहनत है कि आप लोगों के दिमाग बिल्कुल वन साइडेड कॉक लगा के बंद किए गए हैं और उसके अंदर वही जर्म्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म के वो फैल के वो पैट्रियटिश कल्चर में जिस तरह एक वो पूरी कॉलोनी बन जाती है, अब आपके दिमागों में नफरत, नापसंदीदगी, बुग़्ज़, गलत बयानी और हिपोक्रेसी की एक पूरी कॉलोनीज आबाद हो चुकी हैं। और आपने समझा हुआ है जमात अहमदिया को सॉफ्ट टारगेट। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में ठीक हैं, क्योंकि जमात अहमदिया सॉफ्ट स्पोकन भी है। जमात अहमदिया को शाइस्तगी और रख रखाव की कदरें भी अजीज़ हैं। जमात अहमदिया हुल्लड़बाजी में भी यकीन नहीं रखती। जमात अहमदिया की तरबियत में जब बच्चे थे, जब नौनिहाल आने जमात करके जो एड्रेस करके जो नज़्म इनको याद कराई जाती है, जिसके ऊपर जैसे वो जो हमारा रूहानी तरबियत का सिरिलैक होता है, उसमें यह कहा गया है कि बायसे परेशानियां हुकाम ना होना आप लोग। तो उस और फिर एक बात नहीं कही गई, उसमें बहुत सी बातें हैं। खिदमत दीन को एक फजले इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो। तो ये जिस तरह करके इनके एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं, उस प्रोसेस में आप नहीं पड़े होते। शॉर्टकट्स के ऊपर बुनियाद रखने वाले अफराद और एडहॉकिज्म पर बुनियाद रखने वाली कौम है आप।
इसलिए आप लोगों को जहां ये लगे कि यहां से फौरी फायदा हो सकता है, तो उस वक्त वो मिसाल बड़ी सख्त है कि सुनारे ने अगर अपनी मां का भी जेवर बनाना हो तो वो उसमें भी खोट डालने से बाज नहीं आता। आप अब तरबियत नहीं है, आप लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी हुई हैं, आप वो चंदे की बातें तो कर रहे हैं, चंदा देना नहीं आता ना आपको। और चंदा देने वाले वो जो लोग होते हैं वो उन पे वो मिसाल सादिक आती है कि मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ये लोग तो मर जाते हैं। इसलिए आपकी थ्रेट्स, आपकी बोगस, आपकी इस तरह की हरकतें और उसके नतीजे में जिन शोरशों के आप ख्वाब देख रहे हैं, एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं वसूख से कि जो 74 के हालात थे और जो 84 के हालात थे, जिन्होंने वो नस्ल जिस नस्ल ने वो हालात देखे हैं, उनको ऐसे ही लगता था कि बस इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता। 74 में भी जमात के सर पर खिलाफत थी, 84 में भी खिलाफत थी, आज भी वही खिलाफत है। वो खलीफतुल मसीह सालिस हों, राबे हों या खामिस हों, लेकिन खलीफतुल मसीह उनके पास मौजूद है। तो जब ये लीडरशिप और ये एक वजह तस्कीन और यानी जिसका मुंह देख के तो इनके दिलों पर जो है वो पानी पड़ जाता है, वो वजूद मौजूद है तो आप लगे रहें। मगर इसके नतीजे में इमरान रियाज को मुखातिब करके कुछ कहना जो है वो फजूल है। लेकिन मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि जो इन बातों को ओवरलुक कर रहे हैं, सरफे नज़र कर रहे हैं और होने दे रहे हैं, ये वो इस तरह के छत्ते लग रहे हैं, सख्त डंग जिनके हैं, जहरीले, और इनको वट्टा कोई भी मार देगा। और आपके यहाँ हालात हर वक्त ऐसे हैं पाकिस्तान के, किसी के बाहर से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करें और इनको कहें कि ये कमा के खाना सीखें और तदरीजन तरक्की करना सीखें, क्योंकि तदरीजी तरक्की जो है वो प्रोफेशनलिज्म की जो सर काट के नहीं होती, वो प्रोफेशनलिज्म को साथ लेके होती है। ये जो तरक्की ढूंढ रहे हैं ना, जिस तरह की मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं, जिस तरह के चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट्स बनते हैं, उसी तरह ये यूट्यूबर से इनको जो है वो कोई अडॉप्ट करे चैनल, और चैनल जो है उनको फिर आगे कोई सियासी पार्टी अडॉप्ट करे। ये आपकी पूरी स्कीम ऑफ द थिंग्स है। एक मैंने सबकी सुनी और